हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मैं किसी क्लासेस में जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हमारा क्षेत्रफल की किरण से प्रॉब्लम चल रही है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 5 की प्रॉब्लम। तो टाइप 5 की प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो टाइप 5 किरण 9100 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल x हो, y उसकी परिधि हो और z उसका व्यास हो, यानी कि उसने कहा कोई एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो दे दिया x, उसकी परिधि दे दी y यानी कि 2 पाई आर दे दी गई y तथा उसका व्यास दे दिया गया यानी कि 2r बराबर दे दिया गया z। ठीक, तो वो पूछ रहा है तो x अपॉन वाई जेड का मान क्या होगा। तो x अपॉन वाई जेड बराबर क्या होगा। तो x का मान कितना है, तो x का मान है पाई आर स्क्वायर और y का मान कितना है, तो y का मान है तुम्हारा 2 पाई आर। z का मान कितना है 2r, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा 1/4। यही आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। उसने कहा है किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाया गया है होगा। उसने कहा कोई एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड यानी कि वृत्त का कोई एक हिस्सा। ठीक, कोई एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। उसने कहा कोई एक वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वृत्तखंड होता है कि उस वृत्तखंड का कोई एक हिस्सा, यानी कि वृत्त का कोई एक खंड यानी कि हिस्सा। तो अगर ये पूरा वृत्त है तो इसका मैं केवल ये सीधी रेखा वाले की बात कर रहा हूँ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप के द्वारा बना है। चाप होती है यानी कि ये 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। अब जरा एक चीज समझो छोटी सी। उसने कहा है अगर 3.5 इसकी परिधि है अर्थात जो इसकी चाप है, ठीक, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं एंगल निकालना। ठीक, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल जहां पर चाप होता है, आर त्रिज्या होती है और ये जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है। फिर इसे तुम्हें एंगल को बदलना पड़ेगा डिग्री में और फिर वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसमें तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। क्या बताने वाला हूं, तो देखो अगर मैं पूरे वृत्त की बात करूं यानी कि अगर मैं कह दूं 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि पूरे वृत्त की परिधि और आर का मान दिया है 5, यानी कि वृत्त की परिधि यदि 2 पाई इंटू 5 है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अगर पूरी परिधि है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यदि एक परिधि है तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। परिधि कितनी है 3.5, तो 3.5 का मान क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू 3.5। आंसर आ गया। इस पूरी परिधि के लिए क्षेत्रफल, इस पूरी परिधि के लिए क्षेत्रफल इतना, तो 3.5 परिधि के लिए क्षेत्रफल कितना। ठीक, तो पाई से पाई कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 1 5, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 नीचे, 5 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 2 से कटेगा, दोबारा से कर लेते हैं, कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हो गई। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू आई और 3.5 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटाया तो 1 0 नीचे। ठीक, 5 से कट जाएगा 1 5, पाई से कट जाएगा 1 पाई, 5 से कट जाएगा 2 बार। ठीक, और ये आ जाएगा तुम्हारा 35/4। यही तुम्हारा आंसर है।
क्लियर है? तो जब कभी भी तुम्हें परिधि और त्रिज्या देकर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो पूरे वृत्त की परिधि के लिए क्षेत्रफल ये, तो इतनी परिधि के लिए क्षेत्रफल क्या। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसके बारे में भी देखते हैं। उसने कहा है किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो उसने कहा है कि एक वृत्ताकार पहिया है जिसकी त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर दे दी, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक। उसे 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगाने होंगे ये पूछा है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, देखो अगर मैं कहूं कि जितनी इसकी परिधि है, जितनी इसकी परिधि है वो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी, अर्थात मैं कह दूंगा एक चक्कर में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो है 2 पाई r सेंटीमीटर में, ठीक। गुना कितने चक्कर चले कि उसके द्वारा चली गई दूरी टोटल 11 किलोमीटर हो जाए, ठीक। तो जरा एक छोटी सी बात समझो, इसे पॉइंट हटा के 2 जीरो में यहां पर लगा देता हूं, बराबर में क्या है किलोमीटर, या तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो गुना 10 की पावर 5 करके, या फिर इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। अगर इधर सेंटीमीटर है तो इस साइड भी सेंटीमीटर होगा, और इस साइड अगर किलोमीटर है तो इस साइड भी किलोमीटर होगा। तो मैं इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल रहा हूं, ठीक। बदल तो किसी भी यूनिट में सकता हूं, बट उसका इतना मतलब किसी भी यूनिट में रखो लेकिन दोनों साइड एक जैसी डिजिट रखो, ठीक। करते हैं कैलकुलेट, तो इसे 10 की पावर 5 से कर देता हूं भाग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर 5, मतलब किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो करना पड़ता है भाग। कैलकुलेट करते हैं तो ये कटेगा कैसे कैसे, तो ये कट जाएगा 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, ठीक। 2 से कट जाएगा 2 बार, 7 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 11, और 11 से कट जाएगा पूरा 11। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 10 की पावर 5। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? तो ये होते बड़े आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक, बट इनके लिए हमें चाहिए क्या, प्रैक्टिस। उसने क्या कहा आगे, 2 पाई r, पाई भी तो था इसमें, 2 पाई r n 10 की पावर 5, ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये 1.75 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, तो इसे मैं 10 की पावर 3 लिख देता हूं, जिसका मतलब n का मान अपने आप ही 1000 हो जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी चैप्टरों में यूनिट बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा। उसने कह दिया कि एक वृत्त है जिसका अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या 5 है, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि पाई r स्क्वायर, वो इसकी परिधि यानी कि 2 पाई r का कितने प्रतिशत है। हमेशा याद रखना डिजिट सबसे लास्ट में रखा करेंगे, है ना भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, इसका क्षेत्रफल इसकी परिधि का कितने प्रतिशत है। पाई से कट जाएगा पाई, r से कट जाएगा r, 2 से कट जाएगा कितनी बार 50, r का मान कितना है 5, तो 5 गुना 50, तो यह आ जाएगा 250% आंसर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे भी देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीधा चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर 132 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में
एक वृत्ताकार पथ बनाया गया जिसकी बाहर की त्रिज्या मैं R2 मान लेता हूं और अंदर की त्रिज्या मैं R1 मान लेता हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहा हूं? तो आगे कह रहा है इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधि का अंतर। तो इसकी अगर बाहरी परिधि की बात करता हूं तो इसकी जो बाह्य परिधि होगी वो होगी 2 पाई बाह्य त्रिज्या माइनस 2 पाई अंदरूनी त्रिज्या बराबर 132। तो जो जाएगा 22/7 कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा R2 माइनस के R1 बराबर 132। 22 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। अर्थात R2 माइनस R1 बराबर 7 या 21। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? वो पूछ रहा है रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो जो रास्ते की चौड़ाई होगी वो R2 माइनस R1 ही तो होगी और वो कितना है? 21। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। तो देखो सीधा, किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। देखो उसने कहा है कोई एक पहिया है जिसका व्यास 3 मीटर है, अर्थात त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। तो यानी कि 1 मिनट में, ठीक, या एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? तो चलता है 2 पाई R मीटर में। परिधि आ गई। ठीक, अब उसने क्या कहा है कि वो 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। अगर मैं इसे 28 से गुना कर देता हूं, अर्थात 28 चक्कर, तो मुझे पता चल जाएगा ये 1 मिनट में कितनी दूरी गया, है ना। आगे उसने क्या कहा है? 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितना समय लगेगा? मिनट में दे रखा है। तो मैं कह दूंगा 1 मिनट में वो इतना चला, क्योंकि उसने कहा है कि 1 मिनट में वो 28 चक्कर चल रहा है। एक चक्कर में इतना, तो 28 चक्कर में चली गई दूरी 1 मिनट की दूरी को बताएगा। गुना कितने समय तक, गुना कितने समय तक घूमे की बराबर उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 2 दशमलव कितनी है? 5.280 हो जाए। किलोमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से ये पॉइंट ही हट जाएगा पूरा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं कैसे कैसे होगा। और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 से कट जाना चाहिए, तो 13 चौका 52 और 13 मतलब 4 दूनी, ठीक है ना। आगे काटते हैं तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 0, 2 से कट जाएगा 2 और 22 से कट जाएगा ये 20। तो यानी कि टी कितना आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ मिनट में था। ठीक, तो ये टी कितना आ जाएगा? 20 मिनट। आंसर, यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, इसे भी देखते हैं। उसने कहा है उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लेता है। उसने कहा है उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, जो 26 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लेता है। तो समझना जरा एक छोटी सी बात। देखो, सबसे पहला कंफ्यूजन तो डेकामीटर और डेसीमीटर में होता है, तो इसे याद करने का तरीका बताता हूं। देखो, डेसी का मतलब होता है डेसिमल, डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव यानी कि 1/10। ठीक, तो अगर मैं कहता हूं x डेसीमीटर है,
तो डेसी का मतलब क्या बताया, 1/10। तो जैसे ही मैं डेसी हटाऊंगा तो उसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा 1/10, तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। ऐसे ही डेका का मतलब होता है, डेसी का मतलब बटे 10, तो डेका का मतलब गुना 10। अगर x डेका मीटर है तो होगा x, और डेका का मान क्या है 10, तो गुना 10 और कन्वर्ट हो जाएगा वो मीटर में अपने। इसका मतलब अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं कह दूंगा 2000 मीटर प्लस डेका को मीटर में बदलना है तो 10 से गुना करनी होगी, क्योंकि डेका का मतलब होता है गुना 10। तो यह आ जाएगा 260 मीटर, अर्थात यह आ जाएगा 2260 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक, अब उसका ये देखते हैं कि जो उसने हमारे से पूछा है वो किस यूनिट में पूछा है। तो उसने जो पहिए का व्यास पूछा वो मीटर में पूछा है, तो मीटर में ठीक है। तो मैं कह दूंगा 2 पाई यानी कि 22/7 और एक चक्कर में चली गई दूरी गुना 113 चक्कर में वो 2260 दूरी चलता है। तो 113 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार अर्थात 20, ठीक है ना। और ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 10 बार, ये कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 11। फाइनली आर का मान आ जाएगा कितना तुम्हारा, 5 सते 35/11। लेकिन उसने पूछा व्यास, तो व्यास के लिए तो 200 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो त्रिज्या ही आई है। तो व्यास के लिए 200 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70/11, अर्थात 6 सही 4/11 आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग क्या आप कह रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे। इन वृत्तों द्वारा प्रतिबंधित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसकी एक ट्रिक होती है क्या, जब कभी भी 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें और उनके द्वारा प्रतिबंधित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्र पूछ दिया जाए, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर हो, तो पहले तो मैं बेसिक से तुम्हें बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इन सब के केंद्र मिला दो, क्योंकि एक की त्रिज्या 3.5 है और उसने कहा है कि प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। तो इसका मतलब अगर मैं इनके सब के केंद्र आपस में मिलाता हूं तो मुझे एक त्रिभुज मिलेगा जिसकी भुजा होगी 7, 7 और 7। तो मैं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर दूं, यानी कि πr²। क्योंकि संभावित त्रिभुज है तो यहां पर एंगल बनेगा 60, तो एंगल लिया जाएगा इंटू 60/360। ठीक, तो डायरेक्ट इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले तो हमने पूरे वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा दिए, तो इससे एक आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसका एक डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है, एक डायरेक्ट मेथड होता है। और मेथड क्या है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं ऊपर। वो मेथड क्या है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4/25 r²। सीधा 4/25 r²। जब कभी भी 3 वृत्त हो, शर्त है इसके लिए, क्या शर्त है, जब कभी भी 3 वृत्त हो, तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर हो, ठीक, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 4/25 r²। तो डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर लेना कैलकुलेट, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखो, हमें हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है और कुछ ऐसे पैटर्न पर काम करना है कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो सके। तो उसके लिए मैं आप लोग केवल वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो नॉर्मल सभी स्टूडेंट की डाउट रहती है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, उसने कहा है
वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है? बहुत ही आसान है। ठीक, उसने वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया अर्थात पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। तो ये पाई से तो पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 12 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ठीक, देख लेना क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? नीचे दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, और ये रेखा बिल्कुल बीच से निकाल रखी है, केंद्र से, उसने बताया वो। ठीक है, और उसकी ये दूरी दी हुई है ए। उसने पूछा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, तुम एक काम करो, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि ये दूरी ए दी गई तो इस वृत्त की त्रिज्या भी ए कही जाएगी, अर्थात पाई आर स्क्वायर बटे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर जो कि ए यहां पर बटे 2 अर्धवृत्त के लिए, और इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो अगर ये त्रिज्या ए है तो ये भी तो ए होगी और ये भी ए होगी, तो इस त्रिभुज के लिए पूरा आधार हो जाएगा 2a। तो क्या मैं माइनस में 1/2 आधार गुना उस आधार से ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, और इसमें से कॉमन ले लेता हूं a स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर 2 से तो 2 गया, तो बटे 2 मतलब अपॉन 2 लेने की आवश्यकता नहीं है। ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा क्या? पाई अपॉन 2 माइनस के 1। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट काफी आसान है, बस आप लोगों को चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए, यानी कि जो फॉर्मूले आपने आज तक देखे हैं उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। उसने कहा यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है तो क्षेत्र का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो उसने कहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है जिसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट गलत ही करते हैं। याद रखना परिमाप और परिधि में अंतर होता है। परिधि होती है जो चाप लगा के आता है, यानी कि ये चाप पूरा भी हो सकता है और ये अधूरा भी हो सकता है, लेकिन चाप। लेकिन परिमाप की बात करता हूं तो परिमाप में चाप भी होगा और सीधी रेखा भी होगी। तो उसने तुम्हें परिमाप दिया है, इसका मतलब अगर इसकी त्रिज्या r है तो पहले तो इस चाप की बात करूंगा, यानी कि 2 पाई r बटे 2, ये चाप आ गया, प्लस पूरा व्यास यानी कि 2r जो बराबर है 144। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल इतने ही बात करते हैं, यानी कि 2 पाई r अपॉन 2, और फिर करते हैं तो गलत होता है। ठीक, ये 2 से 2 गया, और r अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा ब्रैकेट में 22/7 प्लस के 2 बराबर 144। तो r का मान 7 दूनी 14, तो 22 और ये हो जाएगा 36/7 बराबर 144, और ये कट जाएगा 4 बार, तो r का मान 7 चौक 28। उसने पूछा है कि उसका व्यास कितना है, तो व्यास हो जाएगा 28 गुना 2 अर्थात 56। यही उत्तर है। क्लियर है? तो यहां भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? उसने कहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। उसने कहा है कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर।
ठीक, उसकी परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात बता रहे हैं, यानी कि 2 पाई आर अनुपात पाई आर स्क्वायर। ठीक, एक आर से एक आर जाएगा, पाई से जाएगा पाई, तो 2 और केवल आर बचा और आर का मान क्या है 3, तो ये इसका अनुपात है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जीवा होती क्या है, जीवा होती है कि किसी एक वृत्त के परिधि से परिधि के दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा उसकी जीवा कहलाती है। अर्थात जो व्यास होता है, व्यास भी वृत्त की जीवा ही होती है, ठीक है ना, जो व्यास होता है वो वृत्त की जीवा ही कहलाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास कहलाती है, ठीक है। चलिए अब उसने कहा है कि एक वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो उसके, मैं पढ़ देता हूं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 22, किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि दूरी 12 हो गई, उसकी त्रिज्या दे दी गई 13। तो अगर मैं ये 13 सेंटीमीटर कह दूं केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या, ठीक। दूसरी बात, एक प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, ये तो ट्रिपलेट हो गई 5, 5 12 13, ठीक। अगर ये 5 है तो बराबर होने की वजह से ये भी 5, तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यही इसने पूछा, ठीक। तो क्या होता है कि बहुत सी बार अगर हमें परिभाषा नहीं पता होती, उसके द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया, तो क्वेश्चन बहुत सी बार इलझ जाता है ना। अगर जिसे जीवा का मतलब नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 के अकॉर्डिंग है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने कहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क, कोई एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी परिधि दे दी गई 176 है ना, पार्क की जो परिधि है वो दे दी गई 176, यूनिट क्या है, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 24, तो यूनिट दी गई मीटर, मीटर में, हाँ ठीक, मीटर में। उसने कहा है इसके बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया, तो कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैं करने वाला क्या हूं, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए पहले अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी परिधि पता है। अगर इसकी त्रिज्या मैं R1 कह दूं तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर 176, ठीक। इसे काटते हैं, 11 से कट जाएगा कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा 16 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, अर्थात R1 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। जो रास्ते की चौड़ाई है वो 7 है, तो अगर बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या की बात करूं यानी कि R2 की बात करता हूं तो 28 और 7 35। तो बस कुछ नहीं करना है, ठीक। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर यानी कि बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, कर लेना कैलकुलेट, जो भी आएगा आंसर। अदरवाइज तुम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी करूंगा तो 7, इसे 22/7 लिख देता हूं, गुना a प्लस बी करूंगा तो 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा 6 63, 7 से 7 कटेगा, गुना करता हूं इसकी तो यह आ जाएगा 63 दूनी 126, 126 का हो जाएगा 6 8 3 1, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अब 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग क्या है, तो वो कह रहा है किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो लैंग्वेज दी है इस क्वेश्चन में, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 28, उसने कहा कोई एक वृत्त का जो व्यास है यानी कि 2r जो है उसकी अर्ध परिधि है ना, अर्ध परिधि, तो अर्ध परिधि केवल चाप की बात कर रहा है, ठीक। परिधि और परिमाप में अंतर बता दिया, ठीक। अर्ध परिधि यानी कि 2 पाई r बटे 2, अर्ध परिधि से उसकी अर्ध परिधि से 8 कम है, यानी कि जो इसका व्यास है वो अर्ध परिधि से 8 कम है बराबर, ठीक। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा और इसे लिख सकता हूं मैं 2r माइनस के पाई r बराबर माइनस के 8। इसे रोटेट करके माइनस हटा देता हूं और r भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये r पाई माइनस के 2 बराबर 8। माइनस कॉमन लिया तो ये इधर उधर चले जाएंगे और माइनस को हो जाएगा प्लस। r पाई का मान होता है 22 बटे 7 माइनस के 2 बराबर 8। 7 दूनी 14, 14 में से ये 22 गए तो कितना बचेगा 8, यानी कि r गुना 8 बटे 7 बराबर 8 और r का मान कितना आ गया है 7, यही इसके द्वारा पूछा गया। क्लियर है? तो वो लैंग्वेज तुम्हें देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट आप लोगों को अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करके रखने हैं जिससे हमें क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसे हटा देता हूं मैं यहां से। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग है किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से 1:4 के अनुपात में है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कोई एक वृत्त है उसके त्रिज्या खंड, तो उस वृत्त के त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। उसके पूरे क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दे दिया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, अर्थात पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट जाएगा और ये कट जाएगा इससे 90, तो मुझे थीटा का मान पता चल गया है 90 डिग्री। क्लियर है? यानी कि जिस वृत्तखंड के बारे में वो बात कर रहा है उसका जो एंगल अर्थात जो इसका थीटा है वो कितना है 90, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे भी जानकारी दी है। उसने कहा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने याद करा रखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 या परिधि 44 है तो याद रखना उसकी त्रिज्या होती है 7। ये याद कराई हुई बात, ठीक। उसने पूछ लिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। उसने पूछा है, सॉरी उसने पूछा है तो वृत्तखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, अर्थात वो पूछ रहा है इस वृत्तखंड का परिमाप, ठीक। जिसका एंगल कितना दे दिया गया 90, त्रिज्या 7 पता चल गई। परिमाप पूछा, अगर परिधि पूछता तो केवल इतने की बात करते, परिमाप पूछे तो +7 और +7 ये भी होगा, ठीक। यानी कि 2 पाई r थीटा अपॉन 360 ये वाली परिधि आ जाएगी पहले, है ना। 7 से कट जाएगा 7, ये कट जाएगा इससे 4, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 11। तो ये कैलकुलेट करके आया 11, 7 ये और 7 ये, तो 7 और 7 14, क्योंकि परिमाप पूछा है तो परिमाप में सब कुछ जुड़ता है, प्लस के 11 ये चाप वाला, तो कितना जाएगा 25, यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अकॉर्डिंग है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी। तो देखो बहुत आसान तरीका बताता हूं इसका भी। कोई एक घड़ी है जिसकी मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दे दी गई। वो पूछा है कि 30 मिनट में उसके द्वारा चला गया क्षेत्रफल कितना है।
तो तुम्हें पता होना चाहिए जो मिनट की एक सुई है वो अपना एक चक्कर यानी कि एक पूरा वृत्त कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में इस सुई के द्वारा बनने वाला क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। ठीक, तो 30 मिनट में इसके द्वारा बनने वाला क्षेत्रफल 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 बटे 60 गुना 30, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 11 बार, तो क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आसान तरीके होते हैं, इनमें एंगल वेंगल निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर किया यानी कि 60 मिनट में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो 30 मिनट में पूछा है तो 30 मिनट में वृत्त का क्षेत्रफल कितना। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को हम रिलेट करके चलेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वो कह रहा है यदि वृत्त का केंद्र O हो, उसने एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, यदि वृत्त का केंद्र O हो और एंगल AOB 150 और छायाधार भाग वृत्तीय क्षेत्र का x भाग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। उसने डायग्राम कैसे दिया है उसके बारे में बात करते हैं। उसने एक डायग्राम दे दिया है और उसका केंद्र O उसने कह दिया कि इसका केंद्र O है। ठीक, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। यहां पर एक एंगल दे दिया गया 150 और x क्या दिया उसने? तो उसने कहा है छायादार भाग वृत्तीय क्षेत्र का xवां भाग है, यानी कि ये जो है ना वो xवां भाग है। एक प्रॉपर्टी होती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये अगर 150 है तो ये भी कितना होगा 150। ठीक, तो 150 और ये भी 150 तो कितना हो चुका 300, तो यानी कि ये एंगल ही ये एंगल कितना रखेगा टोटल 60, यानी कि ये पूरे वृत्त का 60 डिग्री है। कितने का? पूरे वृत्त का। तो यानी कि कौन सा हिस्सा आ गया? 1/6 भाग आंसर। ठीक है ना, तो एंगल की भी मदद ले सकते हैं हम भाग निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं इसे भी देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 के अकॉर्डिंग उसने कहा है एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है। ठीक, तदनुसार उस सड़क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुई है। ठीक है, उसने कह दिया एक वृत्ताकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल 352 दे दिया गया। एक बार दोबारा से देख लेता हूं कितना दिया हुआ है। उसने कह दिया कि उसका जो 352 मीटर परिधि है, सॉरी इसकी, यानी कि एक पार्क है जिसकी परिधि दे दी गई 352। तो क्या मैं यहां पर 2 पाई आर बराबर 352 से इस पार्क की त्रिज्या निकाल सकता हूं? ठीक, तो इसे काटता हूं 11 से, वैसे तो 22 से भी कट जाएगा लेकिन 11 से काटते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 16। ठीक, ये 2 से कट जाएगा 8, अर्थात 8 सती 56। अब उसने कहा है कि जो ये पार्क है ना इसके चारों ओर 7 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर ही है ना, यूनिट देखनी बहुत जरूरी है। ठीक, 7 ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। हाँ, तो 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। तो अगर मैं बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या R2 कहता हूं तो क्या मैं इसे R1 और इसे R2 कह रहा हूं, तो R2 56 + 7 अर्थात 63 हो जाएगा। और उसने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी निकाला ही था कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, अर्थात बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बाकी कॉन्सेप्ट अभी कराया ही है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है। तो हटा रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर
37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनाई गई। तदनुसार उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर का है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? ठीक, फिर भी लिख देते हैं एक बार। उसने कहा है एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक, जिसकी आंतरिक त्रिज्या r1 और बाह्य त्रिज्या में r2 मान लेता हूं। आंतरिक त्रिज्या r1 और बाह्य त्रिज्या r2 मान लेता हूं। ठीक, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 37 में उनकी परिधियों का जो अंतर है वो 66 है। अर्थात वो कह रहा है 2 पाई r2 परिधि माइनस 2 पाई r1 बराबर 66। अगर 2 पाई अर्थात 22/7 r2 माइनस r1 ले लेता हूं तो बराबर 66 होगा। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 3 बार। तो r2 माइनस r1 7×21/2, यही तुम्हारा आंसर है। उसने रास्ते की चौड़ाई पूछी है। क्वेश्चन नंबर 37 था ये। ठीक, तो उसने पूछा रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो आ जाएगा 10.5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इसे भी देखते जरा एक बार। तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 38 में एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया। एनुलर टोन यानी कि जो उनके बीच का क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं एनुलर टोन। ठीक, एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, वो जो हमने बताया था वो उसने कह दिया। ठीक, तो देखो उसने कहा है कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि कोई एक वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। ये समानुपाती का निशान होता है, अर्थात a बराबर कांस्टेंट के, इसे हटाकर बराबर कांस्टेंट के बराबर r² कह दिया गया। ठीक, उसने कहा है 2 वृत्त हैं, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या तो 5 दे दी गई और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या दे दी गई 3। अर्थात बाहर वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, मतलब बाहर वाले वृत्त के लिए वो होगा 25 के, और अंदर वाले यानी कि छोटे वाले के लिए 9 के, क्योंकि त्रिज्या के स्क्वायर ही तो है। ठीक, उसने पूछा क्या है, तो वो पूछा है क्वेश्चन नंबर में, उसने पूछा है एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो एनुलर टोन क्या होगा, ये वाला भाग, तो ये क्षेत्र क्या होगा, 25 में से 9 घटाऊंगा तो 16 के एनुलर टोन और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये आ जाएगा 16:25। ठीक है ना। करिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, उसने कहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना होगा। देखो उसने कहा है कि एक बस का पहिया है जिसकी त्रिज्या दे दी गई 35 सेंटीमीटर। कोई एक बस का पहिया है जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी गई, 35 सेंटीमीटर। तो अब उसने कहा है कि उसकी गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए उसे प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में कितनी बार घूमना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन करने का एक आसान सा तरीका ये होता है, तुम ये देखो कि 1 मिनट में कितनी दूरी चलनी है। जैसे 60 मिनट में इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 33 गुना 1000 मीटर है। 1 मिनट में उसके द्वारा चली गई दूरी 33 गुना 1000/60 होगी। तो यानी कि उसे 1 मिनट में इतनी दूरी चलनी है
और इस दूरी को चलने के लिए उसे कितने चक्कर लेने होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया भाई, इस दूरी को चलने में कितने चक्कर, और ये दूरी कितनी देर में चल रहा है, 1 मिनट में। तो यानी कि 1 मिनट में उसके द्वारा चली गई दूरी ये, और इस दूरी को चलने में कितने चक्कर, वही तुम्हारा उत्तर है। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, यहां पर निकाल लेते हैं 2 पाई आर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग कर देता हूं 100 से। तो एक चक्कर में चली गई दूरी गुना कितने चक्कर, बराबर दूरी आ जाए तुम्हारी डायरेक्ट 33 गुना 1000 बटे 60। कैलकुलेट कर लेना, जो भी एन का मान होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है। तो जब कभी भी पहिए की गति को मेंटेन करने की बात की जाए और वो कहे कि प्रति मिनट कितने चक्कर या प्रति घंटे कितने चक्कर, तो जितने समय में उसे चक्कर चाहिए तुम उतने ही समय में चली गई दूरी निकाल लो। अगर पूछता 4 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना, तो 4 घंटे में चली गई दूरी, और उसके अकॉर्डिंग फिर उस दूरी को चलने में लगने वाले चक्कर, सीधा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के अकॉर्डिंग एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर और पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसने कहा है अगले पहिए का जो व्यास है वो 2x है और पिछले पहिए का जो व्यास है वो 2y है। अगला पहिया n चक्कर लेता है तो उतनी ही दूरी घूमने के लिए इसे कितने चक्कर लेने पड़ेंगे, यानी कि t का मान पूछ लिया। एक चीज बताओ, मान लो मेरी गाड़ी में या मेरे स्कूटर में 2 पहिए हैं, तो जितनी दूरी अगले पहिए ने तय की पिछले पहिए भी उतनी ही दूरी तय करेगा, यानी कि उनके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो बराबर होती है। बस ये है कि जैसे ट्रैक्टर का पहिया होता है, पीछे का पहिया काफी बड़ा है और आगे का पहिया काफी छोटा होता है। ठीक, तो छोटा पहिया ज्यादा चक्कर काटेगा और बड़ा पहिया कम चक्कर, लेकिन दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो होगी तो बराबर ही। तो बराबर दूरी का ही हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर इसकी त्रिज्या की बात करूं तो y और इसकी त्रिज्या की बात करूं तो x, अर्थात 2 पाई r, एक चक्कर में चली गई दूरी गुना कितने चक्कर, बराबर 2 पाई r गुना इन चक्कर में चली गई दूरी, वो उसने खुद ही बताया। लेकिन दोनों केस में चली गई दूरी बराबर, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और उसने t का मान पूछा, तो t का मान क्या आ जाएगा x n अपॉन y, यही आंसर है। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं इसी टाइप का। चलिए तो स्क्रीनशॉट लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग उसने कहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर। ठीक, एक वृत्त दे दिया जिसकी परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखो वृत्त की परिधि 2 पाई r और व्यास 2r का अंतर 150 है। उसने कहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का जो अंतर है वो 150 है। ठीक, तो क्या मैं इसमें से 2r कॉमन ले लूं, जिसकी वजह से पाई अर्थात 22/7 माइनस के 1 बराबर 150 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई 22 में 7 गए तो 15/7 बराबर 150। ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो पाई 2 पाई 2r, सॉरी हाँ 2r, तो यहां पर आ जाएगा r, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। यही उसने पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। क्लियर है। तो जैसे जैसे वो लैंग्वेज दे रहा है वैसे वैसे हम कैलकुलेशन को करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 के अकॉर्डिंग उसने कहा है निम्नलिखित आकृति में OED तथा OBE केंद्र O वाले वृत्त के क्षेत्र हैं। तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं यहां पर।
चलिए, उसने कहा है तो ओ ई डी और ओ बी ए केंद्र ओ वाले वृत्त के क्षेत्र हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, ये वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ये हो गया बड़े वाला, एक वृत्तखंड ये छोटे वाला हो गया, तो इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एंगल भी उसने दे रखा है, तो क्या मैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 में से पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 घटा दूं, तो जैसे ही मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो पाई 45/360 इंटू 4 चौक 16 माइनस के 9, तो ये हो जाएगा कितना 7, ये 45 से कट जाएगा कितनी बार 9 बार। ठीक, पाई का मान होता है 22/7 गुना 1/9 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 22/7। क्लियर है? तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा है, वो कह रहा है नीचे दी गई आकृति में गाढ़े रंगीन गई, मतलब रंगी गई, ठीक, ये एक रंगीन क्षेत्र दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्तखंड का। देखो इस तरीके से उसने कुछ दिया है और वो तुम्हारे से इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जबकि ये 4 सेंटीमीटर दे दिया गया और ये दे दिया गया 120। तो सिंपल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई, आंसर कहाँ में दिया है उसने, तो आंसर उसने बिना पाई के दिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, तो ये कट जाएगा 3 बार और इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसने कहा है 63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार व्यवस्थित किए गए कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करें, इन वृत्तों के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी कराया था सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट, तो मैं केवल डायग्राम बना देता हूं और रफली समझा देता हूं, करना आप लोगों को ही है। उसने कह दिया है कि जो वृत्त है उनकी त्रिज्याएं दे दी गई 63 सेंटीमीटर और उन वृत्तों को इस प्रकार रखा गया कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करे, जैसे कि यहां पर कर भी रहा है। तो उसने पूछ लिया कि इनके प्रतिबंधित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त तीनों के त्रिज्याएं बराबर है, तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल करेंगे तो हमारा जो भी आएगा वो आंसर आएगा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, फॉर्मूले बताया था 4/25 आर स्क्वायर, लेकिन इस बार आंसर उसने पॉइंट में न देकर अंडर रूट 3 की फॉर्म में दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 3 समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले में ही आता है, अंडर रूट 3/4 भुजा के स्क्वायर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, इसे भी देखते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 75 के अकॉर्डिंग दी गई आकृति में त्रिभुज ABC को इस प्रकार बनाया गया कि AB एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A पर स्पर्श रेखा है, और बना देते हैं डायग्राम जरा एक बार। ABC उसने क्या कहा है, दी गई आकृति में ABC इस प्रकार बनाया गया है कि AB एक 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है तथा BC वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, बिंदु C वृत्त पर स्थित है। ठीक, यदि BC बराबर 36 सेंटीमीटर है और AB बराबर 24, तो ABC का ये BC होगा, मतलब AC होगा, सॉरी ये फिर होना चाहिए AC। ठीक,
क्योंकि ए बी का मान 10 दे रखा है ऑलरेडी, और ए बी का मान फिर 24 दे दिया, तो ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये ए सी होगा, ठीक, 24। तो फिर तुम्हें क्या करना होगा, यहां पर तुम्हें सबसे पहले तो देखना है क्या ये कोई ट्रिपलेट बन रही है, 5 12 नहीं बन रही, ठीक, क्योंकि 5 12 13, तो ये 26 होना चाहिए था, ट्रिपलेट नहीं बन रही, और इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ लिया गया, तो हमें विषमबाहु त्रिभुज का एस वाले फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। एस क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 3, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक, इससे कर लेना, ठीक। कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ ले चलिए, क्या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हाँ सुनो, क्योंकि सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध का मतलब आधा परिमाप, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, और जो कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं ना, वो कैलकुलेशन आप लोगों को जरूर करनी है, ठीक है ना। क्यों छोड़ता हूं, उसका रीजन है, क्योंकि मैं हमेशा वो कैलकुलेशन छोड़ देता हूं जो कैलकुलेशन पेपर में आने के चांस है, जिसे आप पेपर में छोड़ देंगे भारत समझकर। अगर आप घर पर ही इस कैलकुलेशन को स्वयं करेंगे तो आपको पेपर में इतना दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 के अकॉर्डिंग देखते हैं उसने क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में उसने एक डायग्राम दिया है। पहले मैं एक काम करता हूं, एक डायग्राम बना देता हूं, है ना। सिंपल है बहुत, देखने में ये डायग्राम काफी भारी है, लेकिन करने में एक्चुअल में बहुत ही आसान है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके नाम भी लिख देता हूं, ABCD, ABCD, ठीक है, EFPN, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का है, दी गई आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। बस हो गया क्वेश्चन। देखो जी, इसकी त्रिज्या, इसका वर्ग दे दिया गया 14, ठीक। आगे वो क्या कह रहा है, उसने कहा है E तथा F क्रम से AB तथा DC भुजा के मध्य बिंदु है। EPF एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास EF है, ठीक। E जिसका व्यास EF, EF गड़बड़ कर दी होगी कहीं, इसने होगी कहीं पे गड़बड़ कुछ। EF, अच्छा ये रहा EF, ये E है, ठीक, ये L है, ये N है, ये E नहीं होगा, ये कुछ और होगा, डायग्राम में गलत दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। EF है जिसका व्यास EF है। LMNO एक वर्ग है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम में उसने मेंशन ही नहीं कर रखा कौन सा 6 अंकित भाग है, तो मान लो मैं ये वाला 6 अंकित भाग मान लेता हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि नहीं मेंशन कर रखा तो मैं अपनी तरफ से ये मान के चलता हूँ, पता नहीं ये है या बाहर वाला है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही, या तो ये होगा या इसके अलावा बचा हुआ होगा। करना क्या है, देखो, अगर ये 14 है, अगर ये 14 है तो ये भी 14, यानी कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसका व्यास हो जाएगा 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 7, अर्थात ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 2 प्लस ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा वर्ग। अगर ये 14 है तो ये हो गया 7, और अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 होगा इसका विकर्ण, और यदि किसी वर्ग का विकर्ण पता होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। कर लेना कैलकुलेट। अगर किसी वर्ग का विकर्ण पता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, भुजा निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेट आप अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं। अच्छा, अगर इसके अदर का ये पूछ लेता, ये वाला पूछ लेता, तो क्या करते, ये वाला टोटल तो हमारे पास आ ही चुका है, उसे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देते तो बचा हुआ क्षेत्र आ जाता, ठीक है ना। तो बहुत सी बार डायग्राम देखने में भारी लग सकता है, जैसे कि अगला, ये डायग्राम भी देखने में भारी लग सकता है, बट ये होगा नहीं भारी। AEFG B, ठीक है ना।
तो उसने क्या दिया, दी गई आकृति में ए बी, ए ई एफ, एफ जी तथा जी बी अर्धवृत्त है। ठीक है, ए बी बराबर 56, तो अगर ए बी 56 है तो मुझे इसे 4 बराबर भागों में बांटना होगा। अगर ए बी 56 है, ठीक, तो ये सब बराबर भी है और अर्धवृत्त भी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। क्लियर इतनी बात? ठीक, आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है, तथा ए ई बराबर, ये सब बराबर दिए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और छायांकित भाग कहा है उसने, ये वृत्त। तो कुल मिला के मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यदि मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक, तो अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा खींचता हूं, अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा खींचता हूं और इसकी त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूं, इस कैपिटल आर, और इस दूरी को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है ना, तो और यहां से यहां तक दूसरी एक सीधी रेखा खींच देता हूं। अगर ये 14 है तो ये 7, और ये 7, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या। ठीक है, दूसरी बात, इसका पूरे का जो त्रिज्या दे, मतलब व्यास दे दिया गया, 56 दे दिया गया। अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी लिख दूं पूरी, जो कि अगर ये आर है तो ये भी आर, यानी कि क्या मैं आर प्लस एक्स बराबर 56 का आधा, क्योंकि व्यास है तो 28 कह सकता हूं। क्या मैं 2r प्लस के एक्स बराबर 28 कह सकता हूं? एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये दूरी होगी 7, पाइथागोरस प्रमेय, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि भाई करंट तो ये है, तो यानी कि r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 का स्क्वायर बराबर r प्लस 7, ठीक है ना। और यहां से r प्लस एक्स बराबर मैं 28 माइनस आर लिख सकता हूं, एक आर इधर ले जाकर, उससे वो x हट जाएगा जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और डायरेक्ट पूरी इक्वेशन r में आ जाएगी। अर्थात यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं, यहां पे साइड में लिख रहा हूं पूरी इक्वेशन, r प्लस एक्स की जगह लिख रहा हूं 28 माइनस के r का होल स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर बराबर r प्लस 7। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना तो तुम्हारे पास r आ जाएगा, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? तो कैलकुलेशन यहां पर आप लोग अपने हिसाब से करें, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों को नोट्स में भी लिखना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 80 है वो आप लोगों को नोट्स में भी लिखना है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, और इस टाइप का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हटा रहा हूं मैं इसे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहा है उसने, से पढ़ते हैं। उसने कहा है दी गई आकृति में, तो आकृति बना देता हूं, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक वृत्तखंड है, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को पहले तैयार कर देता हूं। देखो होता क्या है, जब कभी वृत्तखंड के अंदर वृत्त बनता है तो पी क्यू क्यू आर और यहां से खींची गई ये रेखा, जिसे मैं ई कह सकता हूं, क्यू ई, सब बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले वृत्त की त्रिज्या आर मान लेता हूं, तो क्या मैं यहां से एक वर्ग के रूप में इसकी त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या आर खींच सकता हूं, जिसका विकर्ण हो जाएगा ये वाली रेखा, और किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी कि r √2। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं क्यू ई का मान हो जाएगा r √2 प्लस क्या, यहां से यहां तक r √2 और प्लस के आगे कितना हो गया r, ठीक। तो क्यू ई बराबर है क्यू आर के बराबर है पी क्यू के। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए तुम ये वाली इक्वेशन याद रख सकते हो हमेशा, कि
इस वाली लंबाई या इस वाली भुजा की लंबाई जो बराबर होती है वो होती है r√2 प्लस आर। ठीक, अब जो भी r का मान दिया होगा तो QR पूछा होगा, ये भुजा पूछी होगी, या इस वृत्तखंड की त्रिज्या पूछी होगी। तो कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और दूसरी पूछी होगी। क्लियर है? अब देखते हो क्वेश्चन में क्या कहा है उसने क्वेश्चन में कहा है, उसने कहा है वृत्तखंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि वृत्तखंड में एक वृत्त को अंकित किया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने इसका क्षेत्रफल, तो मुझे r निकालना पड़ेगा, और इसकी वृत्तखंड की त्रिज्या दे दी गई 7, तो यानी कि r√2 प्लस के r बराबर 7, r कॉमन लूंगा तो √2 प्लस के 1 बराबर 7, यानी कि r बराबर हो जाएगा 7/√2 प्लस 1। और ये r क्या है? इस वृत्त, और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा पाई r²। ठीक है ना? तो a² प्लस b² का फॉर्मूला लगा लेना, बाद में अंडर रूट की वैल्यू आएगी, उसको कॉन्जुगेट कर देना, तो जो भी होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास, आज का टाइप 5 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास रखूंगा। टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। तो आप लोग मुझे टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 की प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8899970308 पर। और यदि आपको मेरे चैनल पे कराई गई सभी क्लासें सही या अच्छी लगती है, या बताई गई सभी ट्रिक अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल में किसी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं किरण की नेक्स्ट टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 की प्रॉब्लम के साथ, किरण 91+ से। तो मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर में।